आप तो मुसलमान समाज को बेच दिए आपने। तो वो ऐसा रिजवान बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे ऐसे रिजवान आपको आने वाला समय में पूरा झारखंड में दिखेगा और एक एक जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वो आने वाला समय आपको बताएगा कि रिजवान सही था या जिलानी सही था। पहले एक रिजवान थे जी, अभी हजारों हजार संख्या में अफसर, जिलानी, लुकमान, जी, रफीक, जी। सभी अंसारी समाज आज जागरूक हो गया और उनके साथ जयराम दा के साथ जुड़ गया। यही एक बार फिर से आपको जोहार झारखंड में स्वागत है। और आज ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बेरमो विधानसभा पहुंच चुके हैं और इस विधानसभा में एक मुद्दा छेड़ा हुआ है। आपको भी पता होगा कि टाइगर जयराम महतो के साथ में साथ निभाने वाले रिजवान अंसारी का दमन टूट गया जयराम महतो के साथ में। तो आज हम देखना चाहेंगे कि मुस्लिम कैडर में कितने ऐसे प्रभाव पड़ रहा है जो कि आज टाइगर जयराम महतो क्या प्रभावित कर सकते हैं, ये मैं जानने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ में दादा जोहार। हाँ जोहार। मैं जिलानी अंसारी हूँ, जो यूथ कांग्रेस से 4 दिन पहले रिजाइन देकर और दादा का विचार देखकर हम इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। आपने एक बात तो उठाया कि रिजवान क्रांति। जी जी। रिजवान अंसारी नहीं, वो रिजवान दलाल है। अच्छा, ठीक है। और दलाल है तो दलाल का नाम अंसारी नहीं है, वो कलाल है। जी। आप पता कर लीजिए, वो कलाल जात से आते हैं और अंसारी इस तरह का धोखा देने का काम नहीं करते हैं। ठीक है। आप पूरा बेरमो विधानसभा में लगभग हमारा 40 से 45 से 50 हजार वोट है, जिसमें से 80% हमारा वोट जो है वो अंसारी का है जी। तो हम ये उनको संदेश देना चाहते हैं कि कल से वो जो दौरा कर रहे हैं ना कि बेरमो विधानसभा में। अच्छा, आपका विधानसभा यहाँ भी दौरा कर रहे हो? विधानसभा से ही हम हैं। बेरमो विधानसभा से टुक्काडी में वो जैसा बोले जी कि जयराम महतो कहाँ जाएंगे, जी जी, एनडीए में जाएंगे या फिर गठबंधन में जाएंगे। हमको यही जवाब देना है कि पहले आपको पार्टी में जो रखा और आपको प्रत्याशी बनाया, जी जी, आप जो गठबंधन का जो आप बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, आप उस पार्टी से छोड़ के क्यों आप गए? जी, आप बिकने के लिए जाते बिल्कुल, तो बहुत पहले भी बिक सकते थे। आप तो मुसलमान समाज को बेच दिए आपने। तो वो ऐसा रिजवान बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे ऐसे रिजवान आपको आने वाला समय में पूरा झारखंड में दिखेगा और एक एक जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वो आने वाला समय आपको बताएगा कि रिजवान सही था या जिलानी सही था या पूरा समाज सही था। अच्छा दादा, ये बताइए कि अभी जैसे देख रहे हैं कि रिजवान का जाने का एक ये भी मुद्दा हो सकता है ये कि आज जेलकेम के साथ में आज इनके पास धन बल नहीं है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो नहीं हो सकता कि आज धन बल नहीं है, इसी चलते आज इनको छोड़ के गए? आज आपने देखा कि कल राहुल गांधी आए थे बेरमो विधानसभा में। आप उसका भीड़ भी देख सकते हैं और जयराम दा का भी भीड़ देख सकते हैं। वो पैसे की भीड़ थी। अब जयराम दा के पास पैसे नहीं होने के नाते भी उनकी भीड़ को और उनके समर्थक को देखने के लिए 5-5 घंटा 6-6 घंटा वेट करते हैं जयराम को देखने के लिए। और राहुल गांधी हो या फिर आदित्यनाथ हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री हो, वो सब पैसे की भीड़ है। लेकिन जयराम महतो ऐसा शख्सियत है, वो बिना पैसे के भीड़ से इतना जल सैलाब कर दिए हैं। वो आप देख सकते हैं कि धन का क्या जरूरत है। उनके साथी, उनका युवा, उनका बुजुर्ग, उनके साथ उसके माँ बहन जैसे साथ आपको दे रही है, उनका पैसा का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये आपका कहना है कि ये जो रिजवान के जाने के बाद में जो भी जेल कैंप में जो मुस्लिम के डर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपको देखने में आपको मिल रहा होगा कि पूरा बेरमो विधानसभा कांग्रेस छोड़ के, जो बाप दादा समझती थी कांग्रेस की, हम लोग बिल्कुल, हमारे बाप दादा 60 साल से कांग्रेस पे वोट देते आ रही है, लेकिन हमारे पास आगे विकल्प नहीं था। अभी हम लोग को जगह दिए हैं जयराम महतो जी, टाइगर जयराम महतो जी, कि कैसे आपको अपना अधिकार लेना है। वो कांग्रेस पार्टी भी देख रही है, आसू भी देख रही है, जेएमएम भी देख रही है, बीजेपी भी देख रही है कि कैसे जवाब देने का वक्त आ गया है। तो कोई प्रभाव नहीं कर पाएंगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपको आप बोले ना कि जयराम महतो जीत रहे हैं कि नहीं, दोनों सीट हम लोग परचम वोट से जीत रहे हैं। और आपको सीट भी आपको पता चलेगा कि कितने सीट से आपको जीत रहे हैं। आपको उनके प्रत्याशी अच्छे खासे जीत रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ में है जेलकेम के साथी लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दादा जोहार। जोहार। तो दादा, ये मेन मुद्दा ये हमारा है कि ये मुस्लिम के डर में क्या प्रभाव पड़ रही है इनके जाने के बाद? प्रभाव पड़ रहा है जी, लेकिन उल्टा पड़ रहा है। अच्छा,
उनके आने के बाद जी ऐसा प्रभाव पड़ा है जी कि जब पहले एक रिजवान थे, जी अभी हजारों हजार संख्या में अफसर, जिलानी, लुकमान, जी रफीक, जी सभी अंसारी समाज आज जागरूक हो गया और उनके साथ जयराम दा के साथ जुड़ गया। यही प्रभाव पड़ रहा। प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम लोग समाज धोखा देने वाला समाज नहीं है। बिल्कुल अंसारी समाज कभी किसी को धोखा नहीं देता है। अगर हम किसी को बोलेंगे, अगर उनके विरोध करना है, तो हम सामने से आकर कहेंगे कि हम आपके विरोध में खड़ा है, हम आपके साथ में नहीं चलेंगे, और वो हमने किया। दादा जैसे आप समाज ये है जी, जैसे आप बोल रहे हैं दादा कि किसी को अंसारी समाज किसी को धोखा नहीं दे रहा है, तो पहले आप जैसे कांग्रेस में काम करते थे, जी, तो कांग्रेस वाला तो भी ये सवाल कर सकता है कि भाई हमको धोखा दे रहा है, बिल्कुल कर उनके सकता है। बारे में क्या बोलना है? बिल्कुल कर सकता है, जी एकदम कर सकता है। उसका सवाल करना भी जायज है, लेकिन उसका जवाब भी है मेरे पास। जी जी ये मैंने आपको पहले पूर्व आग्रह कर दिया था। जी बिल्कुल मैंने चुनाव के समय हो सकता है, लेकिन चुनाव के पूर्व आपको छोड़ा। जी जी चुनाव के बाद आपके पीठ पे छुरा मार के आपके साथ नहीं जा रहा है। जी मैंने खुलेआम कहा कि मैं आपके साथ इस चुनाव में नहीं रहूंगा। बिल्कुल कारण है कि आप मेरे समाज के साथ, हम लोग के साथ वो सलूक आपका नहीं था, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जी और रिजवान जो आज बोल रहा है, अगर वो उसको ये गांडे से लड़ रहा था ना, जी जी वो हाँ, कह रहा है कि हमको जबरदस्ती गांडे भेज दिया गया है। जी अरे तुमको तो पूरा झारखंड का चेहरा बना दिया था जयराम महतो। जी तुम इतना बड़ा चेहरा बन गया था, अगर तुम्हारा इतना पावर था, तुम्हारे निर्दलीय कहीं से लड़ लेता जहां से तुमको मर्जी था। अल्पसंख्यक समाज के साथ तुम बैठता, मुसलमानों के साथ तुम बैठता, और तुमको बोलता है कि हम इतना बड़ा चेहरा आज है, आप लोग मेरा मदद कीजिए। अब बोकारो लड़ने का मन था, लड़का ही नहीं लिए। जी टिकट बेच के जाने वाले टिकट बेचवा हमको बोलेगा कि हम लोग गद्दार है, वो गद्दार नहीं है। कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के डर के मारे तो उनके पार्टी में नहीं चले गए। कल्पना सोरेन का डर नहीं है, जी ये सब पैसे का खेल है। अच्छा आज फॉर्च्यूनर और 2 गार्ड लेके घूम रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा है। अच्छा कहां से आ गया इतना पैसा तुरंत? आप बोलते हैं कि मतलब हम क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी आदमी बिकता है, अच्छा जान दे देगा, बिकेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। फर्जी क्रांतिकारी है वो। अच्छा समझे? तो दादा इसे जो भी बेरमो हो चाहे कहीं का भी विधानसभा हो, उसमें उनके जाने से कोई मुस्लिम के डर में कोई प्रभाव कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जाने के बाद मुस्लिम समाज में एक गया, लाखों लोग आज उसमें शामिल हो गए। ये फायदा हो रहा है जयराम दा का। जी आज पहले एक वक्ता थे, उसका फायदा उन्होंने पूरा उनके साथ उठाया, हर चीज से मदद किया। एक जो बोलते हैं जी। कि 2 रुपया और 1 रुपया वाला वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसमें क्या गलत कहा उन्होंने? एकदम सही कहा जयराम दा ने कि पार्टी फंड में जो भी मदद आ रहा है, कौन मदद कर रहा है? गरीब का बच्चा बिल्कुल सही। अपना पैसा जमा किया हुआ, जो अपने पॉकेट मनी का जमा करता है, उसको आप जयराम दा को दान कर रहा है। जो भी आ रहा है इस तरह का दान हो रहा है, और वो दान का पैसा अगर 5 रुपया आया तो उन्होंने क्या गलत कहा कि अब मैं 2 रुपया रखूंगा, 1 रुपया आपको दूंगा, 1 रुपया पूजा को दूंगा, 1 रुपया किनको दूंगा? टुंडी से जो लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी तो जिनको सब इन लोग को क्यों दे रहा है? पार्टी का स्तंभ था ये लोग चेहरा था। इन लोगों को मदद नहीं करेगा, किसको करेगा? बिल्कुल। वो 5 रुपया तो बांट भी रहा है। यहाँ 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ आता है, हम लोग को 5 रुपया नहीं मिलता बिल्कुल है। कौन विधायक देता है किसी को मदद कर रहा है? कोई विधायक मदद नहीं कर रहा है। सब अपना पैकेट भरने में रह जाता है। जनता को कोई दे रहा है? नहीं, कोई नहीं दे रहा। आज वो दे रहा है, अपने नेता को बना रहा है। आज नई पार्टी है, आज नई पार्टी को सिंचने का काम कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए दादा, बहुत बहुत मिलके आपका से दोबारा भी मुलाकात हुआ, मिलके बहुत बेहद खुशी हुआ। और आज ये साबित हो गया ये हो गया कि आज इनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और लोग जी हमारे साथ में दादा कुछ और बोलना चाहते हैं। जी दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। जैसा कि रिजवान क्रांतिकारी के बारे में जैसे आपने पूछा सवाल, जी 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 बिल्कुल। ये क्रांतिकारी इसको नहीं कहा जा सकता है। रिजवान भ्रांतिकारी है जी जी और लोगों के अंदर में नहीं। हमारे जो क्रांतिकारी सच में क्रांतिकारी है जयराम महतो, जी जी उनके अंदर में भ्रांति फैला के चला गया जी। कि मुसलमान गद्दार होता है। अच्छा, तो एक मुसलमान गद्दार हो सकता है, तमाम नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और क्रांतिकारी नहीं, इसको रिजवान दलाल कहा जाए। अच्छा जिस प्रकार का कुकृत्य किया है, कर्म किया है, उसमें वो दलाली का उसको टैग लगाया जाए। अच्छा अच्छा। और हकीकत में वो आदमी जो है इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये क्रांतिकारी शब्द जो है बहुत ही पाक और पवित्र है। जिस प्रकार हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया, लेकिन वो समझौता नहीं किया। तो ये जो है दल बदलू वाला काम जो किया है, ये है दलाली वाला काम है। और हम लोग बहुत ही भर्त्सना करते हैं उनका, बहुत ही
से लोग यहाँ पे बताए कि उनके जाने, रिजवान के जाने से मुस्लिम के डर हो चाहे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको दलाल का संबोधित कर रहे हैं लोग। और चलिए इसी तरह का आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार, जोहार करते हैं।